अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीरत वॉइस पर आज हम उस अजीम और मुकद्दस हस्ती की बारगाह में हाजिरी देंगे जिन्हें दुनिया चिरागे दहली के लक़्ब से जानती है। सुल्तानुल औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के वो चहेते खलीफा जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपनी रूहानी रोशनी से जगमगा दिया। आपकी जिंदगी हक और सब्र की वो मिसाल है जिसे सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद की विलादत अवध अयोध्या के एक बहुत ही शरीफ और इल्मी घराने में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद यहया था, जो खुद एक बहुत बड़े आलिम थे। बचपन ही से आपके चेहरे पर वो रूहानी नूर नजर आता था कि देखने वाले कहते थे कि ये बच्चा बड़ा होकर दीन का चिराग बनेगा। अभी आपकी उम्र सिर्फ 9 साल थी जब आपके वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी परवरिश आपकी वालिदा ने की, जो खुद बहुत बड़ी इबादत गुजार खातून थी। आपने अपनी शुरुआती तालीम अवध में ही हासिल की। आपकी याददाश्त और इल्म का ये आलम था कि छोटी सी उम्र में ही आपने दीन की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली थीं, लेकिन आपके दिल में हमेशा एक तड़प रहती थी कि कब वो वक्त आए जब मैं किसी कामिल मुर्शिद के हाथ पर बैत करूं और रूहानियत की उन मंजिलों को पा सकूं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में है। तारीख बताती है कि आप तकरीबन 43 साल की उम्र तक अवध में ही रहे। वहां आप इबादत और रियाजत में इतना वक्त गुजारते थे कि लोग आपकी फकीरी और सादगी के दीवाने हो गए थे। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि ये चिराग पूरी दुनिया को रोशन करे, इसलिए आपको दिल्ली आने का हुक्म हुआ। जब आप दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की विलायत का सूरज पूरी आब उताब के साथ चमक रहा था। जब आप महबूब इलाही की महफिल में पहुंचे तो वहां का मंजर ही निराला था। हजारों लोग आपकी एक नज़र के इंतजार में बैठे थे। नसीरुद्दीन महमूद ने जब अपने मुर्शिद का दीदार किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बरसों की तलाश आज खत्म हो गई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी अपनी रूहानी नज़रों से पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसे दिल्ली की क़यादत संभालनी है। आपने नसीरुद्दीन को अपनी गुलामी में कबूल किया और उन्हें रूहानी तालीम देना शुरू की। महबूब इलाही की खिदमत में आपने वो दिन देखे जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता था और पहनने को फटे पुराने कपड़े होते थे, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। आपने अपने मुर्शिद की ऐसी खिदमत की कि आप उनके सबसे करीबी और चहेते मुरीद बन गए। यही वो दौर था जब आपको चिराग दहली का लक़्ब मिला। कहते हैं कि एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली मतलब कुएं का काम चल रहा था और बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ने मजदूरों को तेल देने से मना कर दिया था ताकि काम रुक जाए। उस वक्त हजरत नसीरुद्दीन ने अपने मुर्शिद के हुक्म से बावली के पानी से चिराग जलाए थे और वो चिराग पूरी रात पानी से जलते रहे। इसी वाक़ये के बाद आपको चिराग दहली कहा जाने लगा। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आपकी जिंदगी का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, जब दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा बादशाह बैठने वाला था जो वलियों का दुश्मन था। दोस्तों, अभी आपने सुना कि कैसे हजरत नसीरुद्दीन महमूद अवध से दिल्ली पहुंचे और महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हुए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से नसीरुद्दीन महमूद की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू होता है। ये वो दौर था जब दिल्ली की रूहानी सल्तनत का सूरज डूबने वाला था और महबूब इलाही अपने रूहानी सफर के आखिरी पड़ाव पर थे। तारीख बताती है कि जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों और मुरीदों को जमा किया। उस महफिल में गम का समा था, हर आंख नम थी और हर दिल डूबा हुआ था। महबूब इलाही ने अपनी रूहानी अमानतें, जिनमें चिश्ती सिलसिले का मुकद्दस लिबास अस्सा, मुसल्ला और तस्बीह शामिल थी, हजरत नसीरुद्दीन महमूद के हवाले की। आपने नसीरुद्दीन महमूद की तरफ देखा और फरमाया, नसीरुद्दीन, तुम्हें दिल्ली में रहकर लोगों की खिदमत करनी है और जालिमों के सामने हक की शमा को रोशन रखना है। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ये दिल्ली की रूहानी क़यादत का वो ताज था जो नसीरुद्दीन महमूद के सर पर रखा गया था। महबूब इलाही के विसाल के बाद पूरी दिल्ली वीरान सी लगने लगी। लोग टूट चुके थे, लेकिन हजरत नसीरुद्दीन ने अपने मुर्शिद के हुक्म पर सब्र किया और खानकाह का काम संभाला। यही वो वक्त था जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। ये बादशाह अपनी अक्ल और ताकत के गुरूर में इतना अंधा था
कि वो चाहता था कि अल्लाह के वली भी उसके दरबार में हाजिरी दें और उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें। मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि सूफी और वली अल्लाह को उसकी सल्तनत की तौसीह में मदद करनी चाहिए और उसके साथ जंगों पर जाना चाहिए। सुल्तान ने हुक्म जारी किया कि तमाम बड़े सूफी दिल्ली छोड़कर देवगिरी, दौलताबाद की तरफ कूच करें। उसका मकसद रूहानियत के इन केंद्रों को खत्म करना और अपनी ताकत दिखाना था। हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली ने इस हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि फकीरों का काम बादशाहों के पीछे चलना नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर चलना है। यह बात सुल्तान को तीर की तरह लगी। उसने हजरत नसीरुद्दीन पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कभी आपको नजरबंद किया जाता तो कभी आपको दरबार में बुलाकर जलील करने की कोशिश की जाती। एक मशहूर वाकया है कि सुल्तान ने हजरत नसीरुद्दीन को मजबूर किया कि वो उसके सफर में उसके कपड़े सीने का काम करें। सुल्तान का इरादा एक अजीम वली को नीचा दिखाना था, लेकिन अल्लाह के इस नेक बंदे ने बिना किसी शिकायत के उस काम को भी सब्र के साथ किया। आपने कभी सुल्तान को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा ये फरमाया कि ये सब मेरे रब की तरफ से एक आजमाइश है। सुल्तान ने आपको कई बार ऐसी जगहों पर भेजा जहां जान का खतरा था, लेकिन अल्लाह की हिफाजत हमेशा आपके साथ रही। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली की सादगी का ये आलम था कि इतने बड़े रूहानी मकाम पर होने के बावजूद आपके पास खाने को कुछ नहीं होता था। कई कई दिन के फाके होते थे, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा वो मुस्कुराहट रहती थी जो लोगों के टूटते हुए हौसलों को बांध देती थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वार में आपने वो तकालीफ बर्दाश्त की जो किसी आम इंसान के बस की बात न थी। एक बार सुल्तान ने आपको गिरफ्तार कर लिया और हुक्म दिया कि आपको बहुत ही तंग जगह पर रखा जाए, लेकिन वहां भी आपने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये हक और बातिल की वो जंग थी जिसमें तलवारें नहीं, बल्कि सब्र और दुआएं काम कर रही थीं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रहा था, क्योंकि जिसके साथ खुदा हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। हजरत नसीरुद्दीन ने साबित कर दिया कि वो वाकई चिराग दहली है जो तेज हवाओं में भी जलना जानते हैं। आगे इस दास्तान में आप सुनेंगे कि कैसे सुल्तान का अंजाम बुरा हुआ और कैसे हजरत नसीरुद्दीन ने दिल्ली की रूहानियत को उस वक्त भी बचाए रखा जब चारों तरफ तबाही थी। दोस्तों, इसमें अभी आपने सुना कि कैसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली को परेशान किया और उन पर जुल्म ढाए। अब दास्तान उस वक्त में दाखिल होती है जब सुल्तान की अना और उसका गुरूर उसे तबाही की तरफ ले जा रहा था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सिंध के इलाके ठट्टा में बगावत को दबाने के लिए कूच किया, तो उसने जिद की कि दिल्ली के तमाम बड़े बुजुर्ग और हजरत नसीरुद्दीन भी उसके लश्कर के साथ चलें। यह एक बहुत ही मुश्किल सफर था। एक तरफ लश्कर की सख्ती थी और दूसरी तरफ हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली की फकीरी। सुल्तान का मकसद आपको जलील करना था, इसलिए उसने आपको बहुत ही मामूली इंतजाम के साथ सफर करने पर मजबूर किया। लेकिन अल्लाह के इस वली ने इस आजमाइश को भी सर झुकाकर कबूल किया। आप सफर के दौरान भी रात भर इबादत करते और दिन में लोगों को सब्र का दर्स देते। सुल्तान बार बार आपको अपने दरबार में बुलाता और ऐसी बातें करता जिससे आपकी शान में गुस्ताखी हो, लेकिन आपने कभी उफ तक न की। ठट्टा के करीब पहुंचकर सुल्तान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो बादशाह जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता था, आज एक मामूली बीमारी के सामने बेबस था। हकीमों ने बहुत इलाज किया, लेकिन मौत का वक्त करीब आ चुका था। कहते हैं कि अपनी आखिरी सांसों के वक्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली को याद किया और अपनी गुस्ताखियों की माफी मांगनी चाहिए। सुल्तान के मरते ही लश्कर में अफरा तफरी मच गई। दुश्मन चारों तरफ से घेराव कर चुके थे और दिल्ली का तख्त खतरे में था। ऐसे नाजुक वक्त में हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली ने वो किरदार अदा किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। आपने न सिर्फ लश्कर को संभाला, बल्कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का नया सुल्तान मुंतखब चुनने में अहम भूमिका निभाई। आपने फिरोज शाह को नसीहत की कि हुकूमत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और अल्लाह के खौफ से चलती है। फिरोज शाह तुगलक आपके कदमों में गिर गया और उसने कसम खाई कि वो बुजुर्गों का अदब करेगा और रियाया जनता का ख्याल रखेगा।
जब हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली वापस दिल्ली पहुंचे तो शहर का मंजर ही बदल गया था। दिल्ली जो वीरान हो चुकी थी, आपके आने से दोबारा रूहानियत का मरकज बन गई। आपने अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह को दोबारा आबाद किया। आपकी महफिल में अब सिर्फ मुरीद ही नहीं बल्कि वो जालिम सिपाही और दरबारी भी आने लगे जिन्होंने कभी आप पर जुल्म किए थे। आपने सबको माफ कर दिया और सबको अपनी रूहानी रोशनी से माला माल किया। इसी दौर में आपकी करामात के चर्चे भी आम होने लगे। लोग बताते हैं कि आपकी दुआ से मरते हुए इंसान ठीक हो जाते और खाली झोलियां भर जाती। लेकिन आपने कभी करामात को अपनी पहचान नहीं बनाया। आप हमेशा यही फरमाते कि असली करामात तो शरीयत पर चलना और इंसानों की खिदमत करना है। आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात में गुजार दी कि कैसे लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। चिश्ती सिलसिले की सादगी को आपने उस वक्त भी बरकरार रखा जब शाही खजाने आपके कदमों में डाले गए। फिरोज शाह तुगलक अक्सर आपकी बारगाह में हाजिर होता और सल्तनत के कामों में मशवरा मांगता, लेकिन आपने कभी दुनियावी लालच को अपने करीब नहीं आने दिया। आपका मुसल्ला और आपकी तस्बीह ही आपकी कुल कायनात थी। दिल्ली की गलियां एक बार फिर चिराग ए दहली की रोशनी से जगमगा उठी थीं, लेकिन अभी दास्तान का वो आखिरी पड़ाव बाकी था जहां एक वली अपने रब से मिलने की तैयारी करता है। दोस्तों, इस दास्तान में अब हम उस दौर का जिक्र करेंगे जब हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली की शोहरत पूरे आलम में फैल चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जुल्मों का दौर खत्म हो चुका था और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का जमाना शुरू हुआ था। फिरोज शाह तुगलक आपकी बारगाह का एक अदना सा गुलाम था। वो चाहता था कि अपनी सल्तनत का खजाना आपके कदमों में डाल दे, लेकिन अल्लाह के इस वली ने हमेशा दुनियावी माल और दौलत से अपने दामन को बचाकर रखा। हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली का अखलाक इतना बुलंद था कि जो कोई भी आपसे एक बार मिलता वो आपका ही होकर रह जाता। आपकी मजलिस में अमीर और गरीब के दरमियान कोई फर्क नहीं था। किताबों में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स आपके पास आया और उसने बहुत ही सख्त लहजे में आपसे बात की। वहां मौजूद मुरीद गुस्से में आ गए और उसे सबक सिखाना चाहा, लेकिन आपने सबको रोक दिया। आपने मुस्कुराकर उस शख्स की बात सुनी और उसे खाना खिलाकर रुखसत किया। जब वो जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो आपके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना ही असल इबादत है। आपकी तालीमात का सबसे बड़ा सबक सब्र और तवक्कल था। आप हमेशा फरमाते थे कि इंसान को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आपने चिश्ती सिलसिले की रूहानियत को एक नई पहचान दी। आपके द्वार में एक किताब खैरुल मजालिस लिखी गई जिसमें आपकी महफिलों की बातों को जमा किया गया है। इस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि आप सिर्फ एक पीर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े रहनुमा भी थे। आपने लोगों को सिखाया कि कैसे दुनिया में रहकर भी दिल को अल्लाह की याद में लगाया जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक अक्सर कीमती तोहफे और जागीरें लेकर आपकी खानकाह में हाजिर होता, लेकिन आप उन सबको फौरन गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देते। आपके पास जो कंबल था उसमें कई पैबंद लगे हुए थे, लेकिन आपके चेहरे का जलाल ऐसा था कि बादशाह भी आपके सामने नजरें नहीं उठा पाते थे। एक बार एक दरबारी ने आपसे पूछा कि आप बादशाह की मदद क्यों नहीं लेते? आपने जवाब दिया, मेरा बादशाह वो है जो कभी नहीं मरता और जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होती। मुझे इन फानी बादशाहों की क्या जरूरत? हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली ने दिल्ली के लोगों को उस वक्त सहारा दिया जब वो पूरी तरह टूट चुके थे। आपने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों की तीमारदारी की और भटके हुए लोगों को खुदा का रास्ता दिखाया। आपकी खानकाह में हर वक्त लंगर जारी रहता था और कोई भी सवाली वहां से खाली हाथ नहीं जाता था। आपने अपने मुरीदों को ये नसीहत की कि कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि अल्लाह का घर इंसान का दिल ही है। दोस्तों, चिराग ए दहली ने अपनी रूहानी ताकत से न सिर्फ इंसानों के दिल बदले बल्कि दिल्ली की फिजा को भी बदल दिया। आपके दरबार में हिंदू, मुसलमान और हर मजहब के लोग अपनी मुरादें लेकर आते थे। आपने सबको एक ही नज़र से देखा और सबको रूहानी सुकून पहुंचाया। आपकी जिंदगी का ये दौर अमन और चैन का दौर था, लेकिन अब वो वक्त करीब आ रहा था जब ये चिराग अपनी रूहानी रोशनी को समेटकर अपने मालिक ए हकीकी से जा मिलने वाला था। दोस्तों,
इस दास्तान के आखिर में हम उस वक्त का जिक्र करेंगे जब दिल्ली का ये रूहानी चिराग अपनी मुकम्मल रोशनी बिखेर कर अपने मालिक ए हकीकी से मिलने के करीब था। हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली की पूरी जिंदगी सब्र और शुक्र की इबादत थी, लेकिन आपकी वफात से कुछ वक्त पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया। ये वाकया आपकी करामत से ज्यादा आपके बुलंद अखलाक और माफी की अजीम मिसाल था। किताबों में आता है कि एक दिन आप अपनी खानकाह के एक छोटे से कमरे में अकेले अल्लाह की याद में डूबे हुए थे। अचानक तुराब नाम का एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उस शख्स के दिल में नफरत भरी थी और उसके हाथ में एक तेज छुरी थी। उसने धोखे से आप पर हमला कर दिया और आपको कई जख्म लगाए। आपके जिस्म से खून बहने लगा, लेकिन कुर्बान जाएं उस वली की शान पर, आपने न तो शोर मचाया और न ही उस हमलावर पर हाथ उठाया। जब शोर सुनकर आपके मुरीद और खादिम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुल्तानुल मशाइख जख्मी हालत में गिरे हुए हैं और हमलावर भागने की कोशिश कर रहा है। मुरीदों ने उस शख्स को पकड़ लिया और उसे जान से मारना चाहा, लेकिन हजरत नसीरुद्दीन ने कमजोर आवाज में सबको रोक दिया। आपने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसने वही किया जो इसकी तकदीर में था और मैंने वही किया जो मेरे मुर्शिद की तालीम थी। आपने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपना सफर मुकम्मल कर सके। ये देखकर वो हमलावर रोने लगा और आपके कदमों में गिर गया। ये था चिराग ए दहली का वो अखलाक जिसने नफरत करने वालों को भी अपना गुलाम बना लिया। इस वाकये के बाद आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। विसाल से कुछ दिन पहले आपने एक ऐसा फैसला किया जो चिश्ती सिलसिले की तारीख में बहुत अहम माना जाता है। आपने हुक्म दिया कि महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया से आपको जो रूहानी अमानतें मिली थीं, जिनमें मुकद्दस खिड़का, लिबास, असा और मुसल्ला शामिल था, वो सब आपके साथ आपकी कब्र में दफन कर दी जाएं। मुरीदों ने हैरान होकर पूछा कि आप ये अमानतें किसी को खलीफा बनाकर क्यों नहीं दे रहे? आपने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद इन मुकद्दस चीजों का बोझ कोई ऐसा शख्स उठाए जो इनका हक अदा न कर सके। इस तरह आपने दिल्ली के रूहानी ताज को अपने साथ ही ले जाने का फैसला किया। 18 रमजानुल मुबारक का वो दिन था जब दिल्ली की फिजाओं में गम का साया था। हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली ने अपने तमाम मुरीदों को पास बुलाया और उन्हें आखिरी नसीहत की कि हमेशा गरीबों की मदद करना और कभी किसी का दिल न दुखाना। आपने कलमा पढ़ा और अपनी जान अपने पैदा करने वाले के हवाले कर दी। जैसे ही आपकी वफात की खबर फैली, पूरी दिल्ली में कोहराम मच गया। फिरोज शाह तुगलक से लेकर एक आम फकीर तक हर आंख नम थी। आपको आपकी खानकाह के उसी कमरे में दफन किया गया जहां आप इबादत करते थे। आज उस जगह को चिराग दहली के नाम से जाना जाता है। सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी उस मजार से रूहानियत की वही खुशबू आती है। लोग वहां अपनी टूटी हुई उम्मीदें लेकर आते हैं और दामन भर कर जाते हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली ने साबित कर दिया कि बादशाह आते और जाते रहते हैं, लेकिन जो अल्लाह के हो जाते हैं उनका चिराग कयामत तक रोशन रहता है। दोस्तों, हजरत नसीरुद्दीन चिराग ए दहली रहमतुल्लाह अलैह की ये रूहानी और सच्ची दास्तान मशहूर और मुस्तनद किताबों जैसे खैरुल मजालिस और सियरुल औलिया के हवालों से तैयार की गई है। ये वो किताबें हैं जिनमें चिश्ती सिलसिले के बुजुर्गों के हालात और उनकी तालीमात को पूरी सच्चाई के साथ दर्ज किया गया है। सीरत वॉयस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आप तक अल्लाह के वलियों की वो दास्तानें पहुंचाएं जो न सिर्फ सच्ची हों बल्कि जिनसे हमारे ईमान को ताजगी और रूह को सुकून मिले। अगर आपको हमारी ये अदना सी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस रूहानी रोशनी से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई रूहानी दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने कीमती कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली दास्तान किस वली अल्लाह की सुनना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको वलियों की मोहब्बत में जिंदा रखे और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह
حافظ.